केसी त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आपकी तबीयत बहुत अच्छी होगी और आज जब आप इस राजपथ को कर्तव्य पथ में तब्दील होते हुए देख रहे होंगे तो बहुत सारी यादों के उबार आने लगे होंगे आपके जहन में। नहीं, मैं स्वतंत्रता आंदोलन और उसके जो नायक हैं महात्मा गांधी, उनका अनुयायी हूँ और जितने भी कॉलोनियल साइन हैं इंक्लूडिंग अंग्रेजी और अंग्रेजियत, मैं उन सब चीज़ों का समर्थक नहीं रहा हूँ। और हमारे समाजवादी आंदोलन के नेताओं ने और कुछ और भी गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति को वहाँ से हटाने के 47 के बाद ही प्रयास शुरू किए थे। हम लोगों की उस समय मांग थी कि यहाँ पर महात्मा गांधी की स्टैचू लगाई जाए। मुझे प्रसन्नता है कि महात्मा गांधी के ही करीबी साथी और सहयोगी रहे सुभाष बाबू की आज मूर्ति का अनावरण है। सुभाष बाबू और गांधी के बीच में जो मतभेद पैदा करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जब सुभाष बाबू से पूछा गया कि क्या आप गांधी जी से आपके कुछ मतभेद हैं, उसने कहा ऐसी बात क्यों कहते हो। वो इतना महान है कि जब खड़ा होता है, जब खड़ा हुआ महात्मा गांधी गौतम बुद्ध लगता है, लेटा हुआ महात्मा गांधी जैसे क्राइस्ट लगता है, तो ऐसे महापुरुष से मेरा टकराव कैसे हो सकता है। ये कॉलोनियल रूल में अंग्रेजी भी शामिल थी और हमारे नेता उस समय कहते थे अंग्रेज गए अंग्रेजियत जाए। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कई वर्षों से जो अंग्रेजी की अनिवार्यता है, और मैं सुषमा जी को जरूर याद करूंगा डॉक्टर लोहिया के बाद, जिन्होंने अंग्रेजियत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में जाकर के, और अटल जी ने भी भाषण दिए थे। और रुबिका जी जो आज आप देख रही हैं लोहिया अस्पताल जी, जो असल में मुरारजी भाई की पहली सरकार बनी थी, उसने बड़े क्रांतिकारी काम किए थे और इसका नाम पहले विलिंगडन हॉस्पिटल हुआ करता था। मैं आपसे उम्र में ज़्यादा हूँ तो मैंने विलिंगडन पढ़ा है। अब इसका नाम लोहिया अस्पताल हो गया, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण जी थे, उनके सौजन्य से। और जो आज आप देख रही हैं ये जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल जी, इसका नाम इरविन हॉस्पिटल हुआ करता था। ये भी मुरारजी भाई के कार्यकाल में राजनारायण जी के द्वारा दिया गया नाम है। और गांधी, पटेल, सुभाष, भगत सिंह, इनसे जुड़े हुए जो भी प्रतीक चिन्ह हैं, उनका जितना प्रचार प्रसार होता है, हमारे जैसे इतिहास के जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको प्रसन्नता होती है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर जरूर नए जुड़े हैं, जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान यद्यपि गांधी से भिन्न राय रखते थे, लेकिन हिंदुस्तान की चौथाई आबादी के वो बड़े नायक के रूप में थे। तो इन स्मृति चिन्हों को हटाने से अभी भी विलिंगडन क्रिसेंट थोड़े दिन पहले तक ही नाम था 11 मूर्ति मार्ग का, जो 11 मूर्ति वाली मूर्ति लगी है। और ऐसे ऐसे नाम हम लोगों को कचोटते थे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति जब भी उधर को जाते थे, ऐसा लगता था कि क्या अभी हम गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई परिवर्तन होता है, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि परिवर्तन किसी को चुभने नहीं चाहिए। एक नायक को दूसरे नायक से टकराहट के तौर पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। जितने भी नायक हैं उनके महिमा मंडल करने का मुझे अधिकार है। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के, पटेल के, नेहरू जी के, सुभाष बाबू के, भगत सिंह के मतभेद थे, लेकिन एक लक्ष्य था आज़ादी, और गांधी उनके सबके सिरमौर थे। इसलिए एक नायक को दूसरे नायक के सामने नहीं खड़ा करना चाहिए। हमारे लिए सभी पूजनीय हैं, हमारे लिए सभी महान हैं, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो गांधी जी चाहते थे कि भारत जब आज़ाद हो जाए तो इसकी एक भाषा भी होनी चाहिए, और वो भाषा सिर्फ हिंदी हो सकती है। मुझे अफसोस है कि अमृत काल जब मनाया जा रहा है, तब भी अंग्रेज और अंग्रेजियत और अंग्रेजी भाषा की जो प्रधानता है वो भी समाज में बरकरार है। एमए पास लड़का जिसने अंग्रेजी से नहीं किया है, वो चपरासी की नौकरी के लिए कर रहा है। इंटर पास जिसका अंग्रेजी मीडियम है, वो बड़े बड़े पदों पे पीआरओ के लिए कर रहा है। तो जो भाषा की जो असमानता है,
ये भी किसी तरह से टूटे, ये प्रयास भी हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रयास जल्दी सफल होंगे जब शुरू होंगे। अब तक ये प्रयास क्या शुरू हुए हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन त्यागी साहब, आपकी बातें सुनकर बड़ा आनंद आया, और उससे ज़्यादा आनंद इस बात को लेकर के जितने भी महान काम, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, वो बारीक से बारीक ही क्यों ना हो, आपने उन सबको आज अपनी बातों में पिरो दिया है, अपनी बातों में रख दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।